देश की व्यवस्था इतनी कलंकित हो गई है कि यहाँ पे लोगों की लाशों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हाल ही में 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 300 लोगों की मरने की और 1100 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। अब बात ये आती है कि लोगों को की कोई भी संवेदना इस मामले से नहीं है। राजनीतिक किसी भी व्यक्ति की संवेदना ये नहीं है कि लोगों की जानें गई, उनका घर उजड़ गया, लोग अनाथ हो गए, बल्कि उन्होंने प्रारंभ कर दिया तुरंत लोगों की लाशों का ईंधन बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई। रेल मंत्री का एक बयान आता है कि ये ट्रेन दुर्घटना जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ करने से हुई है। तो आपको बता दें, इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ करना। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिस पर रेल का पूरा ट्रैक काम करता है। पूरा फंक्शन इसका ये होता है कि कैसे सिग्नल को मैनेज करना है, और पूरा फंक्शन इस कदर काम करता है कि 2 ट्रेन एक पटरी पर ना आने पाए। लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि एक मालवाहक ट्रेन जो है वो लूप पटरी पर खड़ी थी, और एक ट्रेन आती है, ट्रैक चेंज होता है, उस गाड़ी से लड़ती है और उसके डिब्बे जो है वो तीसरी पटरी पर बिखर जाते हैं। उस पर भी आ रही ट्रेन पूरी तरीके से इस हादसे का शिकार हो जाती है। 300 से अधिक लोग मर जाते हैं, हजारों लोग इसमें घायल हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि सीबीआई को ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सौंप दिया गया, और जो रेलवे बोर्ड ने अपना रिपोर्ट सौंपा है कि इसमें इंटरनल कोई व्यक्ति ने इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ किया है। तो आपको बता दें कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो सदी चल रही है, यहाँ पर युद्ध और हत्याएं गोली बारूद बम से नहीं बल्कि डिजिटलाइज तरीके से होने लगी हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को पूरी दुनिया ने झेला है, पूरी दुनिया ने इसके भयानतम स्वरूप को देखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की कई बड़ी एजेंसियों ने भी दावा किया है कि ये चाइनीज वायरस है, बायोलॉजिकल वॉर का एक स्वरूप है। तो आपको बता दें कि 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उस पार्टी की सीट को कम करने के लिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा षड्यंत्र कर सकती है। सीबीआई जांच का जो आदेश हुआ और 10 सदस्यीय टीम को जब मामला सौंपा गया तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। 2 जून के बाद अर्ली मॉर्निंग जो टीएमसी की नेता है ममता बनर्जी सबसे पहले स्पॉट पर पहुंची थी, और सरकार की कई व्यवस्थाओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लोकतंत्र की ये एक बड़ी खूबी भी होती है कि सरकार से स्वस्थ प्रश्न करे जाने चाहिए, लेकिन राजनीतिक रोटियां लोगों की लाशों पर नहीं सेकनी चाहिए। अब जैसे ही सीबीआई के पास मामला पहुंचा, कांग्रेस के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रश्न करते हैं कि अरे सीबीआई तो क्राइम मामलों की जांच करती है। तो आपको बता दें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम ही है, केंद्रीय जांच एजेंसी। किसी भी संदिग्ध मामले की जांच केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए करा सकती है। जयराम रमेश का भी इस पर बयान आता है, ममता बनर्जी का भी बयान आता है कि रेल दुर्घटना हो गई तो इसमें सीबीआई जांच कराने की क्या आवश्यकता है। ये केवल हेडलाइन मैनेज करने की सरकार की चाल है, केवल एक दिखावा है कि एक प्रयास किया जा रहा है इस मामले को पूरी तरीके से ढकने के लिए। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसियों का दावा है कि कहीं न कहीं इसमें माओवादी और नक्सलाइट लोग इन्वॉल्व हैं, और ऐसी दुर्घटनाएं केवल सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए ही करी गई हैं। आपको बता दें कि जो बालासोर है और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो लगती है एक दूसरे से। पश्चिम बंगाल उड़ीसा का बगल का ही स्टेट है, और जो नक्सलवाड़ी गांव है वो पश्चिम बंगाल का ही गांव है। वहीं से नक्सलवादी आंदोलन का उदय हुआ है। आज के समय में अगर आप बयान चेक करेंगे तो सीपीएम, टीएमसी और कांग्रेस तीनों के नेताओं का जो सिमिलर बयान आया है। सीपीएम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मतलब ये माओवादियों का और कम्युनिस्टों का दल है, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जिसकी नेता ममता बनर्जी, और कांग्रेस की छवि तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी से छिपी नहीं हुई है। हाल ही में एक दुर्घटना होती है बिहार में जिसमें ब्रिज गिर जाता है, उसकी आलोचना कोई नहीं करता है। और ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, हम इसमें पक्षधर नहीं है सरकार की और सिस्टम की अव्यवस्थाओं की आलोचना करनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन ऐसे मामलों में देश के साथ, देश की व्यवस्थाओं के साथ खड़े होने की भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
जो देश के बड़े उद्योगपति रहे हैं, क्रिकेटर्स रहे हैं और एक्टर्स रहे हैं, उन्होंने डोनेशन दिया। जो लोग अनाथ हुए उनके बच्चों को पढ़ने के लिए और भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए। लेकिन जिनको इस काम के लिए नियत किया गया है, जिनको इस काम के लिए चुना गया है, राजनीतिक लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा का दावा देते हैं, ये हवाला लेकर राजनीति करते हैं, उनको तो केवल लाशों का ईंधन बनाकर राजनीतिक रोटी सेकनी है। अब जो सीबीआई है उसकी रिपोर्ट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। बाद में इस मुद्दे पर फिर से बात होगी। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सच में सत्ता प्राप्ति के जरिए लोगों की बलि चढ़ाई गई? क्या सच में इसमें माओवादी और कम्युनिस्ट जैसे संगठन इन्वॉल्व है, या फिर ये इंटरनल मिस्टेक है रेलवे का, जिसको अलग अलग तरीकों से ढकने का प्रयास सरकारें कर रही हैं? क्या मामला है पूरा, कितना आपने समझा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर से इस मुद्दे पर प्रयास करेंगे वीडियो बनाने का। इस दुर्घटना में आहत सभी लोगों के परिवारों को हम गहनतम श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनको इस बड़ी दुर्घटना से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।